शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस महोत्सव के जरिए उन रणबांकुरों को याद किया जा रहा है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आजादी की लड़ाई में ऐसे ही अनेक सिपाही थे जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, पर आजाद भारत में वह स्थान प्राप्त नहीं कर पाए जो बाकी क्रांतिकारियों को हासिल हुआ। इनमें से ही एक हैं पराधीन भारत के ज्वलंत क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा महान हिंदू राष्ट्रवादी विनायक सावरकर के करीबी थे। 11 अगस्त 1908 को जब खुदीराम बोस और उसके बाद कन्हई दत्त सहित कई क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हुई तो इस घटना ने उन्हें अशांत कर दिया। उन दिनों वे इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहे थे। सावरकर भी तब लंदन में ही थे। ढींगरा ने उनसे पूछा, क्या अपनी मातृभूमि के लिए प्राण देने का यह सही वक्त है? जवाब में सावरकर ने कहा, अगर तुम सर्वोच्च बलिदान के लिए तैयार हो तो निश्चित रूप से अपने राष्ट्र के लिए प्राण देने का यह सही समय है। सावरकर की प्रेरणा से इस प्रखर राष्ट्रभक्त ने क्रांतिवीरों की हत्या के दोषी ब्रिटिश सैनिक अधिकारी विलियम कर्जन वाइली की हत्या कर दी। उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। फैसले के बाद उन्होंने जज को शुक्रिया कहा और बोले, मेरा विश्वास है कि विदेशी संगीनों से पराधीन किया गया राष्ट्र सदैव युद्ध की स्थिति में ही रहता है, क्योंकि निशस्त्र जाति द्वारा खुला युद्ध करना असंभव है। इसलिए मैंने अकस्मात हमला किया। मुझे जैसा निर्धन बेटा खून के अलावा अपनी माँ को और क्या दे सकता है, इसलिए मैंने भारत माता की बलिवेदी पर अपना बलिदान किया है। जज उनकी तेजस्वी वाणी सुनकर स्तब्ध रह गया। फांसी से पूर्व मदन लाल ढींगरा ने कहा, मेरी भगवान से एक ही प्रार्थना है कि मैं फिर से उसी माँ की गोद में पैदा हूँ और जब तक हमारा लक्ष्य पूरा ना हो उसी पावन लक्ष्य के लिए दोबारा मरूं। देश अपने शूरवीर क्रांतिकारियों पर हमेशा से गौरवान्वित रहा है और आगे भी रहेगा। देश में आज लोग मदन लाल ढींगरा जैसे वीरों को भूल जरूर गए हैं, लेकिन उनकी उपलब्धियों और देशभक्ति की भावना को चाहकर भी भुलाया नहीं जा सकता।